तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना चैनल GKGS मस्ती पर। और आप लोग को पता है कि मार्केट में खलबली मच गया है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, सूचना मिल रहा है। तो अब आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, कमर कसिए और रणभूमि में उतर जाइए। तो सारा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आ गए हैं। कम टाइम में कंप्लीट जानकारी दे देंगे और ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, नहीं तो जो है फिर आपको जो है भटकने में रह जाइएगा। ये वैकेंसी भी पार हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फिर माला जपिएगा 108 बार, ठीक है ना, कुछ उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए जो बोलेंगे वो करिएगा। आप लोग इतने भटकते हैं, कुछ कहने का नहीं, कई नाम सुनते हैं, रील्स देखते हैं और मीडिया में जिसका नाम बना हुआ है मीडिया वाला पर मांग रहा है उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप स्टार्ट करते हैं। और है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। खम ठोक ठलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं और सारा चीज़ आप लोग को बताते हैं टू जेड। कम टाइम में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। बिहार दरोगा से रिलेटेड आप लोगों के मन में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्लियर हो जाएगा कम टाइम में ही, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है, आप लोग को क्या करना है नहीं करना है वो बता रहे हैं सब आप लोग को। आप लोग के लिए बेस्ट क्या रहेगा वो सब बता देंगे, ठीक है ना। 6-7 हज़ार बेस्ट रहेगा कि 400 बेस्ट रहेगा, सब बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप देखिए, सब ये तो बहुत दिन से वायरल हो रहा है, वायरल क्या हो रहा आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, इसमें देखो 1.22 यानी 1,22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी, जिसमें इसी महीना में लगभग जो है 20,000 हो जाएगा। किसका, तो बिहार पुलिस का भर्ती आ जाएगा। और दरोगा का जो है 2356 वैकेंसी आने का जो है खलबली मच गया है। सारा चीज़ बताने जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा वाला ने कमर कस लो, युद्धभूमि में उतर जाओ और जो आप लोग को बताते हैं सिर्फ उतना करो, ठीक है ना। क्योंकि हम आप लोग को परफेक्ट तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट तैयारी। ज़्यादा क्या बोलना है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो पर डे बोलवे करते हैं यूट्यूब पर, आप लोग सुनवे करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2356 नहीं, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन सोमवार तक देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ये अथी वाला ट्रेंडिंग में आ रहा है, क्योंकि ये बात कहा गया है, मीटिंग में कहा गया है, ठीक है ना, इसीलिए बता रहे हैं। और 2148 दरोगा, 178 सार्जेंट। कितना दरोगा है, 2148 दारोगा और 178 सार्जेंट है। सार्जेंट पिछला वाला में जो था 1275, उसमें सार्जेंट का पद नहीं था, इसमें पर सार्जेंट का पद है। एनम जो है कम टाइम में आपको बेहतर तैयारी करना, बस ये जान जाइए। अब आप लोग सोचते हैं क्या किसी टारगेट बैच ज्वाइन करें, नया बैच निकाले, नया बैच में ज्वाइन किया तो तुमसे यार मूर्ख अभी कोई ना है, बस इतना समझ लो। क्योंकि उतना जल्दी तुम कर ही नहीं सकता है। अभी आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों चाहिए, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। और अपना पोटेंशियल को पहचानो, क्षमता को पहचानो, और जितना हो सके 8 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी फटाफट वीडियो को देखिए, फटाफट रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, लाइव वीडियो देखिए, फटाफट तैयारी कीजिए, होमवर्क कीजिए, सेट लगाइए। और जो शाम में आप लोग को करवाते हैं वो देखिए, अभी सारा चीज़ टू जेड बताएंगे, ठीक है ना। तब जाकर रिजल्ट होगा। सोचेगा कि नया बैच निकालेगा, उसमें ज्वाइन होंगे, टीचर को क्या मतलब, वो तो पैसा लेंगे, नया बैच निकाल लेंगे। नया बैच निकालने से मतलब है पटना में तो यही हो रहा है, खाली बिजनेस हो रहा है। नया बैच निकालेंगे, आप उससे जुड़ जाइए। आपका प्री के लिए अलग निकालते हैं, मेंस के लिए अलग निकालते हैं, फिर मेंस का बैच निकालते हैं। आपका रिजल्ट हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। लाखों खरीदता है, लाखों में कुछ उस तरह रहबे करता है स्टूडेंट, 100 जो रिजल्ट दे देता है, बस उसको दिखाता है। बस 1 लाख स्टूडेंट जो फेल हुआ उसको कोई ना दिखाता है। आप लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं और कहते हैं हम जो ददबार रह जाता है, ठीक है, यार ध्यान दो। तो बता रहे हैं आप लोग को 2148 दरोगा, 178 सार्जेंट का आने वाला है। टोटल बोले तो 2326 पोस्ट देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन अप्लाई का भी मतलब सूचना आ रहा है न्यूज में कि 11 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक होगा, ठीक है ना। तेरह में जो खलबली मच गया है। और पता आप लोग को धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं जो है चिंगारी लगता है, यानी आग लगता है, यानी धुआं उठ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो आग लगना शुरू हो गया है। तो क्या आप लोग कब आग लगाओगे, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं तो अबरी बार सिलेक्शन छीन लो ना है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्टडी SSC जो है और बिहार SSC CGL, इतना चीज़ आपके पास मौका है। और टीचर में तो ना बहुत वैकेंसी है, ठीक है ना। ये सब में कहीं ना कहीं अटक जाइए, ठीक है, लटक जाइए, तो शादियों ब्याह नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। और देखिए सारा चीज़ जानकारी लेकर आ गए हैं। यहाँ कंप्लीट जानकारी आप लोग को दिया हुआ है। बिहार दरोगा 2024 वैकेंसी, संपूर्ण जानकारी, कुल पोस्ट 2326 पोस्ट आने वाला है, ठीक है। आपको पहले शॉर्ट में सारा जानकारी दे तो जो आप लोग को थोड़ा डाउट रहता है, और फिर आप लोग को बताएंगे क्या करना नहीं करना, कैसे पढ़ना है, क्या ज्वाइन करें, बैच ज्वाइन करें कि नहीं करें, ठीक है ना। कम टाइम में क्या पढ़ लें, अपने से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, किसी जुड़ के पढ़ लें, ये सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बिहार दरोगा के बारे में, संपूर्ण जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए
पर बिहार दरोगा में कितना लोगों को कन्फ्यूजन अभी है कि 18 वर्ष के आयु में जुड़ जाएंगे या 20 वर्ष की आयु में भरेंगे फॉर्म। 18 वर्ष इसका मिनिमम है कि 20 वर्ष मिनिमम है, कितना लोग को यह बताना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं बताने आ गए आप लोग को। देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं, सारा A to Z मिल जाएगा। पहले जानिए बिहार दरोगा बनने के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष है, ठीक है। गूगल 18 वर्ष देगा, 18 में पागल ना होना, 20 वर्ष है, क्या है समझ आ गया ना। बिहार दरोगा बनने के लिए न्यूनतम चाहे कोई भी हो, देखो 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष, कोई भी हो 20 वर्ष, कोई भी हो 20 वर्ष। और समय रहा है दूल्हा बनने के लिए 21 वर्ष, तो पहले दरोगा बन, उसका 21वां वर्ष पूरेगा, दूल्हा बन जाना है, ठीक है ना। तो 20 वर्ष कितना वर्ष है, 20 वर्ष है, तो मिनिमम आपका 20 वर्ष हो गया। अब एज को हम थी इसको जो है कैटेगरी वाइज में बांट दिए हैं। जनरल में जो है मेल फीमेल देखिए क्या है, तो मेल का मिनिमम तो 20 है, उसको छोड़िए। जनरल में मेल का मैक्सिमम 37 है और जनरल में फीमेल का मैक्सिमम 40 है। फिर बात करेंगे ओबीसी और ईबीसी, सारा जानकारी फटाफट देंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोग जरूर देखिएगा क्या करना आप लोग को, ठीक है ना। कैसे तैयारी करेंगे, बेहतरीन तैयारी, कम टाइम में जो फोड़ दे एग्जाम को, फोड़ दे, ठीक है ना। पहली बार भी है तो एग्जाम को एकदम फोड़ दे, ठीक है। और तो देखो ओबीसी ईबीसी बात करेंगे, इसमें मेल का जो है 20 से 40 यानी मैक्सिमम 40 है, मिनिमम तो 20 है, उसमें कोई टेंशन लेना है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और वहाँ जो था अभी अति बन गया था जमुई में, देखा है कोची बन गया, वर्दी लगाया डीएसपी का, बेच लगा लिया आईपीएस का, 2,30,000 रुपया दिया। आइए ना बिहार में बना देंगे आईपीएस 2030,000 में, ठीक है ना, नहीं बना देंगे, ठीक है ना। तो उसका उम्र जो है पूरा तो बन गया, 10वां पास किया था, क्वालिफाई होता है ग्रेजुएशन पास, बन गया 10वां पास से बन गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तब 2,30,000 10 लाख 20 लाख 30 लाख में पैसा बर्बाद नहीं करो, 400 रुपया लगाओ, बिहार दरोगा बनो, ठीक है ना। 20 वर्ष में दरोगा बनो, 21 में शादी करो, ठीक है, यहाँ डाल दो। अब देखो यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी महिला हो तो महिला का न्यूनतम तो 20 वर्ष है, मैक्सिमम कितना 40, यानी ओबीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल हो, ओबीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल हो, 20 40 20 40, समझ आ गया है ना। उसके बाद देखते हैं SC ST देखते हैं, तो SC ST में न्यूनतम तो 20 रहेगा। अब महिला हो या अति मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, पुरुष का कितना है 42 और फीमेल का भी है 42। सिर्फ यहाँ चेंजिंग है, जनरल में जो है मेल का मैक्सिमम 37 और फीमेल का 40, बाकी बात जो है ओबीसी ईबीसी हो दोनों मैक्सिमम मेल फीमेल का 40 से है। SC ST हो दोनों में जो है मेल फीमेल मैक्सिमम 42 से है, क्या हुआ। और यहाँ EWS होगा, ठीक है ना, EWS हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपका जो है मतलब एज का जो अथी खोजेगा, एज का जो पूछता है, तो एज के बारे में आपका मतलब कब से आपका 20 वर्ष पूरना चाहिए। तो ये अगला बार भी यही था, अगला बार भी 1/1/2023 था, तो इस बार भी 1/1/2024 रह सकता है। बाकी थोड़ा जल्दी जानकारी देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। फिर देखिए पैसा कितना लगता है, सब लोग जानता है, पैसा 700 रुपया कितना लगेगा। SC ST है तो 400 रुपया लगेगा भरने का फॉर्म। अगर आपको जो है जनरल है, EWS है, BC है, EBC है तो 700 रुपया कितना लगेगा, 700 रुपया लगेगा। तो पैसा है ना, 60,000 रुपया मंथली उठाएगा, पैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना, पैसा दे देना है तब ना भराएगा फॉर्म। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लेकिन हाँ UPSC के भरिएगा फॉर्म तो 100 रुपया लगता है, लेकिन वहाँ बन जाएगा DM SP, समझ आ रहा है ना। लेकिन बिहार है ना, ठीक है ना, बिहार में थोड़ा लुटबे करेगा। यहाँ ध्यान दो, अगला क्या रखते हैं, योग्यता क्या रखते हैं। तो योग्यता मतलब ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी डिग्री होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई है, चाहे आप जो है BA क्वालिफाई है या BSc है या BCom है, उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन पास लिख दिए, BSc हो या BCom हो या BTech हो या BA हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ देखिए क्या 10वां पास बन गया है, कौन सी IPS बन गया है, ठीक है ना। ये जमुई में संभव है, तो जब जम्मू में संभव है तो हम भी जमुई के बना सकते हैं, आपको 400 रुपया में दरोगा, सब संभव है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, आपको चाहिए PT सिलेबस देखेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ देखो PT सिलेबस तो 100 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा कितना 200, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है 2 मार्क्स रहेगा, तो 200 हो गया है। और टाइम कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा, ठीक है, टाइम 2 घंटा रहेगा। और निगेटिव जो है 1/10 ये मार्क्स के अकॉर्डिंग निगेटिव बता रहे हैं, यानी आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा, 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा, 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर चल जाएगा बोरा में। तो बहुत कम निगेटिव है, इसलिए जो है सब लोग को एकदम जो है 100 में 100 मार के चलाता है, लगभग जो है मतलब को सब 90+ मारता है। तो आप लोग को भी मारना है, सब गलती नहीं करना है, ठीक है ना। निगेटिव बहुत कम है, समझ आ गया। थोड़ा सा भी हम लगे हम होगा तो हम सटा मार देना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका बता देते हैं जीके जीएस कितना है, तो 70 से 75 आएगा, जो न्यू अकॉर्डिंग जो 1275 में जो एग्जाम हुआ है और जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग जीके जीएस जो 70 से 75 होगा, तो यही आपका जो है मेन भूमिका निभाएगा। फिर मैथ जो है लगभग 5 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर जो है पहले 20 पूछता था, 20 प्लस से पूछता था, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स कम किया। क्यों कम किया था, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश अवरी जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन था तो 5 क्वेश्चन लेके चल रहा है। तो हिंदी इंग्लिश जो है पहली बार प्री में घुसाया था, प्री में हिंदी इंग्लिश नहीं रहता था, लेकिन पहली बार प्री में हिंदी इंग्लिश दे दिया है। लगभग 4 क्वेश्चन था, लेकिन 5 हम लेके चल रहा है, 5 रहेगा, ठीक है ना। इसलिए करंट अफेयर्स हो गया 15, कितना हो गया है, 15 हो गया है, समझ आ गया है। उसके बाद देखिए आप लोग को हम पीटी और मेंस बोले, तो पीटी में देखिए पीटी सबको परेशान करता है, पीटी इसीलिए परेशान करता है क्योंकि पीटी में जो आपका जो है ना सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। पीटी में क्वेश्चन जो है, पीटी में आपको जो पूरा समुद्र का, पूरा महासागर का नाम जो है घाट घाट का पानी पीना है, क्योंकि पीटी में क्या होता है, क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर भी आएगा, अनफिक्स है, अनफिक्स है, एकदम मान के चलिए। तो आपको 100 में 100 थोड़े बनाना है, आपको एकदम तैयारी करना है। इस तरह पीटी और मेंस एक साथ तैयारी करना। इसका पीटी पर पकड़ बन गया, उस मेंस ऐसे फोड़ देगा। और पीटी में आपको 70 नंबर अगर ला रहे हैं तो मेंस आपका कोई ना रोकेगा, मेरिट तक कोई ना रोकेगा, ठीक है ना। मेंस हल्का होता है, पीटी हार्ड होता है, इसलिए पीटी का जो कट ऑफ जो उतना स्टूडेंट रहने के बावजूद भी, ठीक है ना, बहुत कम जाता है, ठीक है ना। और मेंस करने के हचाक से ना चल जाता है। और मेंस जो होता है एग्जाम वो आपका सिलेबस के अंदर रहेगा, सिलेबस के अंदर रहेगा। पीटी परेशान इसीलिए करता है, ठीक है। फिर जान के चलिए, तो इस तरह से बता दिए हैं। फिर आइए थोड़ा मेंस देख लेते हैं। तो मेंस में 2 पेपर होगा, मेंस में आपका जो है 2 पेपर होगा, ठीक है ना। मेंस का सिलेबस देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 पेपर होगा, एक आपका हिंदी होगा। हिंदी पेपर कितना लोग हिंदी में फेल हो जाता है, अरे पगला वो जो मैराथन वीडियो में पढ़ा दिए वो अगर हिंदी देख के चल जाओ तो आप जो है कभी फेल ना हो जाएगा। हम जो है जितना 30% खोज रहा है ना, आप तो जो है 60% नंबर ला दीजिएगा, इतना क्षमता है, ठीक है ना। हम भी एग्जाम दिए तो बिहार दरोगा का ऐसे हो गया था, पेपर में देखो ना कि हिंदी का क्या है ना है, चूंकि हम पढ़ाए थे, 9 पढ़ाए थे, 10 पढ़ाए थे, 11 पढ़ाए थे, 12 पढ़ाए थे। हिंदी तो पढ़े ऐसी थे, तो गए ना हमारे हचाक से ना जो है 130 नंबर प्लस आ गया, ठीक है ना। इसमें कोई बौखने वाला थोड़े है। तो 30 खुजता है, कितना खुजता है, प्रश्न रहेगा 100 रहेगा, मार्क्स जो है 200, मार्क्स कितना रहेगा 200 रहेगा, ठीक है ना। ओनली क्वालिफिकेशन इसमें खोजेगा, इससे आपका जो मेरिट वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगा। 30% अगर नंबर ला दिए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। 30% से कम नंबर आए हैं तो आपका जो है मेंस का पेपर नहीं जचाएगा, जीके जिसका पेपर नहीं जचाएगा, चल जाएंगे बोरा में, ठीक है ना। 30% बोले तो 60 नंबर, कितना 60 नंबर। तो इसको जो है जिसका हिंदी कमजोर रहेगा बस 1 आध वीडियो जो करवा देंगे आपका जो है, मतलब टेंशन ना लीजिए, हिंदी का टेंशन अभी बिल्कुल नहीं लेना है, वो मेरे पास छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जीएस पेपर देखेंगे तो ये भी प्रश्न रहेगा 100 रहेगा, प्रत्येक जो है 2 नंबर का रहेगा, तो 200 हो गया है। निगेटिव वही 1/10 रहेगा, ठीक है ना। जीके जीएस कितना रहेगा, 75 रहेगा। मैथ रीजनिंग कितना रहेगा, मेंस के बता रहे हैं, तो 20 को रहेगा मैथ रीजनिंग रहेगा। और अगला इस बार से क्या किया था, इस बार से जो है आपका मेंस के पेपर में भी करंट डालना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। करंट डालना शुरू कर दिया है और लगभग 5 क्वेश्चन, कितना रहेगा 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका रहा थी सिलेबस, ठीक है ना। फिर फास्ट में अगर थोड़ा बताएं, फास्ट में अगर बताएं तो और देख लेते क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या बना के रखना है कागज में, ठीक है ना। तो देख लेते क्या क्या चाहिए आईडी में। देखिए ये सब आपको बना, आधार कार्ड होना चाहिए, 10वां का, 12वां का, ठीक है ना। मार्कशीट होना चाहिए, स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए, आरक्षण अगर आपको मिल रहा है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। यदि लागू हो तो ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट का फोटो, आप फोटो नहीं देगा तो कैसे, फोटो देख कैसे जिएगा यार, फोटो लगभग नहीं करेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर वगैरह ये सब खोजबे करेगा, ये सब तो आपके पास होगा, और जो ना है वो बना लीजिएगा फटाफट, ये सब चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो आगे क्या है और देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर और बता रहे हैं, इसमें बता रहा है जनरल और ओबीसी पुरुष उम्मीदवार का हाइट। देखो जनरल हो या ओबीसी हो, समझो जनरल हो या ओबीसी हो, हाइट आपका खोजेगा 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सिनेमा होना चाहिए 81, कितना होना चाहिए 81, नॉर्मल में 81, नॉर्मल में 81। अब बोलेगा फुलाना फिजिकल बार जब में जाइएगा तो फुला दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, फुला दीजिएगा 86 कर दीजिएगा, नहीं फुलेगा छतिया मुँह मारिएगा फुल जाएगा, ठीक है, समझ रहा है ना। तो 5 फुलाना पड़ेगा। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ईबीसी है तो आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ईबीसी है तो हाइट कितना 160 सेंटीमीटर चाहिए। और वही है चेस्ट, वही है 81 और 86 फुला कर करना होगा, ठीक है ना। अगर SC ST आप हैं, SC ST क्या है, अगर आप SC ST हैं तो आपका जो हाइट कितना, तो 160 ही चाहिए, जितना ईबीसी को चाहिए उतना ही चाहिए। लेकिन चेस्ट में छूट दिया हुआ 79, इसे 5 ऐड कर दो, 5 ऐड करेंगे तो 84 पर पहुँच जाएगा। अगर महिला आप हैं, देखो सभी श्रेणी की महिला, तो महिला का चेस्ट जो है, चेस्ट के कोई जो है मतलब चेस्ट उसमें जो है खोजबे नहीं करता है, ठीक है ना। चेस्ट जो है उसमें नहीं कितना मतलब होना चाहिए, कितना फुला होना चाहिए, सब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट कितना 155 होना चाहिए। और महिला में वजन कम से कम 48 kg का,
कम से कम कैटेगरी दिया गया महिला में कि महिला अगर जो बिहार दरोगा के वैकेंसी में जा रहा है, फिजिकल में जाएगा, तो वहाँ का जो है खोजेगा, वजन खोजेगा तो कम से कम 48 kg होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदूकवा ले ले अपने उड़िया गया, ठीक है, 48 kg कम रहे, अब आएगा अपने उड़िया जाना है, कम से कम 48 kg चाहिए, ठीक है। और हाइट कितना है? 155 चाहिए। अगर और बताएं आप लोग को, तो जनरल ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी, देखो ये क्या है, तो रेस होगा, फिजिकल में रेस होगा तो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा, और 1 मील यानी 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ हो जाएगा। कितना में? तो 6 मिनट 30 सेकंड में। और हम भी फिजिकल दिए थे, तैयारियां किए थे, डायरेक्ट हम जंग में कूद गए थे, क्योंकि हमको करना ही नहीं था, तो हमको मेरा 30 सेकंड ज़्यादा लग गया। तैयारी करते 30 सेकंड मैनेज हो जाता है, कोई बड़ा बात ना है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम निकाले हैं, लेकिन आपको हमको दरोगा बनाना है, बनेंगे तो अकेला खुद, अब बनाएंगे तो फौज तैयार कर देंगे, ठीक है ना, याद रखो। फिर कौन सी है? हाई जंप। तो हाई जंप कितना है, ठीक है ना, जनरल ओबीसी कोई भी पुरुष अभ्यर्थी हो, कितना है? 4 फीट। कितना है? 4 फीट है। लॉन्ग जंप कितना है? 12 फीट है, ठीक है ना। गोला फेंक कितना है? तो 16 पाउंड का 16 फीट, जितना पाउंड उतना फीट फेंकना है। और याद रखना, जिससे बिहार पुलिस में फिजिकल पर मेरिट बनता है, लेकिन बिहार दरोगा में आपका मेंस का जो एग्जाम दीजिएगा, जीके जीएस का 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, उस पर मेरिट बनेगा, फिजिकल पर नहीं, सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना है। इसलिए बिहार पुलिस से दरोगा जो है काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला क्या है, और जो बिहार पुलिस निकाले उसका दरोगा तो इससे निकल जाएगा। दरोगा का तैयारी करना है, दरोगा जुड़ जाना, तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी ईबीसी पुरुष के लिए थोड़ा भी वही आपका रहेगा। अरे कोई पुरुष हो वही रहेगा, पुरुष है ना, बोलो महापुरुष नहीं है ना, तो पुरुष है, ठीक है, यहाँ डाल दो, ठीक है, सब वही रहेगा, कोई भी पुरुष हो, ठीक है। लेकिन महिला के लिए देख लेते हैं, महिला के लिए देख लेते हैं, तो महिला के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 6 मिनट दिया जाएगा, चूंकि इसका जो है 600 मीटर डायरेक्ट कम कर दिया है, 1 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, 6 मिनट में क्वालिफाई करना है। और हाई जंप कितना, तो पुरुष से 1 कम रहेगा, 3 फीट का रहेगा, ठीक है ना। लॉन्ग जंप कितना रहेगा, तो पुरुष से जो है 3 कम रहेगा, यानी 9 फीट का रहेगा, ठीक है ना। गोला फेंक कितना रहेगा, तो देखो 12 पॉइंट का रहेगा, लेकिन 10 फीट फेंकना है। पुरुष में 16 फीट, लेकिन महिला में 12 फीट फेंकना है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ जानकारी आप लोग को कंप्लीट दे रहे हैं कम टाइम में। अब आ गया कौन सी पढ़ें, तो सुनो, आप लोग सोच रहे हैं कि हम अभी मेरे पास भी 1000 कॉल आता है, आज तो पूरा कॉल हम ही रिसीव कर रहे थे, ठीक है ना। कॉल आता है, नया दरोगा वैकेंसी कब आएगा, जो नया दरोगा के नया दरोगा बेच कब आएगा, जो नया दरोगा के बेच में जाएगा उसको बोरा में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारा भैंस गया पानी में। चूँकि कोई भी नया बेच तुम ज्वाइन कर लो, किसी का क्षमता नहीं है कि आपको जो दरोगा का जितना चाहिए उतना पढ़ा दे, पढ़ाएगा तो वही जो तुम जितना जान रहा हो उससे कम पढ़ाएगा, वो आ देगा, ठीक है ना, उतना कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए आंख बंद करके आप इसमें ज्वाइन कर जाइए, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं। चूँकि जो है आप लोग जो है खाली यहाँ पागल रहते हैं पटना के पीछे में, पटना में कुछ नहीं, वो पहले से बेच निकाल रहे हैं, फिर वैकेंसी नोटिफिकेशन देगा तो फिर बेच निकालेगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा तो फिर बेच निकालेगा, फिर मेंस आएगा तो फिर बेच निकालेगा। उसका काम है खाली बेच निकालना। लाखों स्टूडेंट एडमिशन लेगा, 100 तो बनिए जाएगा दरोगा, उसी को खाली दिखाएगा। 1 लाख 2 लाख जो फैल हुआ वो गया है बोरा में, उसमें आप भी रहिएगा, ठीक है ना, निपटा जाइएगा आराम से, ठीक है ना, निपट जाइएगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जब बेरोजगार रहिएगा, बेरोजगार में शादी ब्याह कुछ होना होगा, ठीक है ना, जैसन खोने रहनी और सब मिलबो नहीं करेगा, ठीक है, समझ आ गया है ना। समझो यहाँ पर तो बता रहे हैं, इसमें आपको जो है रिकॉर्डर पहले लाइव है, पर डे 3 घंटा पढ़ाया जा रहा है। और आपको ऐसा मतलब वैसा तो पटना में पढ़ाया हुआ जितना अंदर घुस के पढ़ा देंगे, बस ये जान के चलिए। विश्वास है तब ये जुड़िएगा, फिर हम बोल दिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जो दे रहे हैं उनको विश्वास है। इतना अंदर घुस के मनोरंजन तरीका से और याद करवा देंगे, क्लासे में 2-3 बार रिविजन करवा देंगे, ठीक है ना, और कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक खत्म हुआ है उसके साथ उसका एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दम भर लगवा देंगे कि डायरेक्ट आप सेट मारो तो डायरेक्ट हम जो है पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिले, हम मैच करिए, ठीक है ना। इसमें आपका जो है अभी केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म हो गया है कंप्लीट, तो वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसमें सब मतलब पढ़ लेने बाद किसी का भी साइंस हो ऐसे निपटा दोगे आप, बीपीएससी तक निपटा दोगे, ठीक है ना। बीपीएससी वाला इसी ज्वाइन करो, बिहार एसएससी वाला इसी ज्वाइन करो, बिहार दरोगा वाला भी इसी ज्वाइन कर लो, टीचर वाला भी इसी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। क्योंकि हम अलग अलग बैच झूठो निकाल के पैसा लेना है तो ले लेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं कि आप एक बार अच्छा पढ़िए, एग्जाम को फोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बता रहे हैं, और हिस्ट्री अब लास्ट चरण की ओर चल रहा है, यानी मान के चलिए आपका 25% सिलेबस खत्म अभी हुआ है, ठीक है ना। आपको जल्दी करना है, जो रिकॉर्डेड है, चूंकि क्षमता आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, जो रिकॉर्डेड है जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है ना। अरे कम से कम बिहार दरोगा तैयारी करना तो 8 से 9 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो 8-9 घंटा पढ़ रहे हैं, फटाफट पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड पढ़िए, लाइव पढ़िए। और शाम में यूट्यूब पर जो करवाते हैं 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जीके जीएस के जो लेकर आते हैं वो देखना है, बस ये दोनों कर लो। और ये दोनों देखने के बाद, और इसमें होमवर्क भी देते हैं, जैसे कुछ मतलब दरोगा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना, जिसमें 1 लाइनर होता है, उसको याद करना है, तो वो सब होमवर्क भी देते चल रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम दरोगा में जाओ और हम फाइल के रख दो, ठीक है। तो बता दिए आप लोग को कि इसमें जुड़ जाने वाला आपका जो है
बता दिए हैं आप लोगों को कि इससे जुड़ जाओ और टेंशन बिल्कुल नहीं लो। एक एप्लीकेशन पर जो करवा रहे हैं कर लेना है, यूट्यूब पर जो सामने लेकर आते क्वेश्चन डिस्कशन में फारू वो कर लेना है। उसके इससे टाइम बचे तो फिर सेट वगैरह लगाना है, सप्ताह में 7 को सेट नहीं लगाना है, मात्र जो है 3 को सेट लगाना है, क्योंकि और जो है कवर करना भी बहुत सारा चीज़ होता है, समझ आ गया ना। और एक बार जो है अब कितना लोग पूछते हैं कितना बार देख सकते हैं इसको, जितना बार देखना है देखो ना, लेकिन तुम 2 बार से ज़्यादा देखने नहीं करेगा, क्योंकि एक के बार में दिमाग में याद हो जाएगा, याद तुमको नहीं करना पड़ेगा यार, हम करवा देंगे, बस समझ जाओ। एक के बार में याद हो जाएगा, दूसरा बार देखना तो पड़ेगा नहीं, और दूसरा बार खैर रिविजन एक बार कर लेना, बस सुपरा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद टाइम पर फिर जब टाइम आएगा नज़दीक तो उसमें फास्ट में जितना फास्ट उतना रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। ये हो जाएगा, जिसको विश्वास से जल्दी जुड़िए ना, है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत जुड़ने वाला है और जुड़ रहा है, ठीक है ना। जो नयका खाली हुआ भी बौखता है, पुराना तो जुड़िए रहा, ठीक है ना। और ये रहा साइंस रहा, बिहार दरोगा जो जुड़ गया उसको साइंस से जुड़ने को जरूरत फिर नहीं है, ठीक है ना। ये आपका जो है जो केवल साइंस पढ़ना चाहता है रेलवे वाला, ठीक है ना, RPF NTPC, ठीक है, LP ग्रुप D, तो वो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस साइंस ऐसा पढ़ लेगा फिर कहीं पढ़ने जरूरत नहीं, तुम टीचर बन जाएगा अपने खुद दे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। बाकी बार ये बिहार पुलिस रहा है, बिहार पुलिस का बहुत जल्दी आने वाला है, ये नया बैचा भी है, अभी मात्र 1 सप्ताह क्लास चला है, इसमें तो अभी मतलब 1% क्लास खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो इससे जुड़ जाइए, सारा PDF वगैरह A to Z मिल जाएगा, ठीक है। और 399 भी बन जाओगे, ठीक है। बाकी बार सबका भी फी बढ़ जाएगा, जब वैकेंसी आएगा तब ये सबका भी फी बढ़ेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए बता दिए आप लोग को। बाकी बार आप लोग को और चीज़, ये एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा, संपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, और रेलवे वाला, SSCGD वाला, ठीक है ना। आप साइंस के साथ इस बेस से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको उतना GS पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है, करेंट भी देखना है, इसीलिए आप जो है साइंस जुड़िए और इससे जुड़ जाइए, ठीक है ना। सेट लगाइए तो हल्का मच जाएगा, ठीक है। साइंस में तो कोई दिक्कतें ना होगा, और GK पकड़ा जाएगा इससे, ठीक है। तो बता दिए आप लोग को। अब कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, धकाधक लिखिए, हम फटाफट यहाँ पढ़ेंगे, जवाब दे देंगे। अगला वीडियो बनाया जाएगा, उससे बताया जाएगा कि हिस्ट्री में, ठीक है ना, किस मॉडर्न हिस्ट्री से कितना आया है, मेडिवल से कितना क्वेश्चन आता है, एवरेज बताएंगे, एंशिएंट से कितना आता है एवरेज बताएंगे। उसके बाद पॉलिटी में, उसके बाद इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में संपूर्ण डाटा दे देंगे, क्योंकि इसमें देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको लगता है कि हम दे चुके हैं बहुत जल्दी, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर आप अच्छा तैयारी करने वाले हैं तो एक बार बेस से ज्वाइन कर लीजिए। जो अभी कॉन्सेप्ट पटना दिल्ली को क्लियर नहीं किया, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। बराबर कोचिंग में जो पढ़ लिया 5 या 6 हज़ार दे के, ऑफलाइन में 12,000 दे के अभी हमसे जुड़ रहा है, 400 रुपये यहाँ बोल रहा है बढ़ा दीजिए सर, बोले नहीं बढ़ाएंगे। अभी जो है को विश्वास पैदा करना है, फिर तो बढ़वे करेगा, और बढ़वे करेगा, इसमें कोई शक की बात थोड़े, ठीक है ना। बाकी बात जो दे रहे हैं उसमें तो हमको कोई डाउट है ना, 2-3 क्लास में पैसा वसूल हो जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए बता दिए, बाकी बार सबको जानकारी मिल गया, और कोई जानकारी चाहिए तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, ठीक है ना। गुड नाइट, रात हो गया है, ठीक है, गुड नाइट।